ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा जी कहते सभी इस बात को मानेंगे कि पिता की पहचान यह है कि वह व्यवहारिक रूप से पिता जैसा स्नेह और पैतृक संपत्ति प्रदान करता है। ये तो सब कोई जानते हैं, है ना। एक शिक्षक की पहचान यह है कि वह शिक्षा देता है। इसी प्रकार कल्याणकारी परम पिता की पहचान यह है, ये लौकिक पिता लौकिक शिक्षा के बारे में वह बताया। इसी प्रकार कल्याणकारी परम पिता परमात्मा की पहचान यह है कि वह सभी नर नारियों को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उन्हें अपनी अविनाशी संतान मानते हुए वैसा ही शुद्ध और कल्याणकारी प्यार देता है जैसा कि पिता अपने वत्सों को अथवा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को देता है। लौकिक में, लेकिन कलयुग है तो लौकिक में हिसाब किताब का संबंध है, तो अपने ही बाल बच्चों में आप सबको एक समान प्रेम नहीं करते। रिश्तों में, संबंधों में कड़वाहट क्यों है कि कहीं न कुछ भेदभाव अंश मात्र है। लेकिन शिव बाबा कोई भेदभाव करता है क्या? 800 करोड़ आत्माओं में उसका भेदभाव किसी से नहीं है, क्योंकि वो अगर भेदभाव करने लगेगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। वो समान रूप से प्यार करता है, समान रूप से। तो वह नर नारियों को ऐसे स्नेह से और ऐसी सहानुभूति से इतनी कल्याणकारी शिक्षा देता है कि जिससे मनुष्य सहज ही विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इतना हम लोगों को ज्ञान मिल रहा था और अपने ही हम लोग गा रहे थे। आज एक कहानी पढ़े ना तो लगा कि हम लोग के जीवन में सच हम लोग क्या ज्ञान नहीं सुन रहे थे क्या? बचपन से बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोल रहे हैं। बचपन से जानते हैं बेईमानी नहीं करना चाहिए, कर रहे हैं। एक दूसरे को चीट नहीं करना चाहिए, लेकिन सारे रिश्तों में क्या हम चीट नहीं कर रहे हैं? हम सबको धोखा दे रहे हैं, सबके साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन क्या बचपन से शिक्षा मिला था? तो शिक्षा हमारे लिए कैसा हो गया। अभी एक थोड़ी देर पहले कहानी पढ़े तो लगा कि जीवन में हमारे ऐसे ही हो रहा है। एक साधु जा रहा था, जंगल से गुजर रहा था, और एक तोता पकड़ने वाला जो है ना, वो तोता पकड़ने के लिए क्या करता है, जाल बिछा देता है और उसके बाद दाना ऐसा लगा देता है ना कि उसके मुंह में लोभवश उसमें उतरता है ना। और उसमें ऐसा डंडा लगाया हुआ था कि उसमें मतलब बैठ के वो खा सकता है, और उसके बाद खींच देगा तो डंडा गिर जाएगा और वो जाल में गिर जाएगा, है ना। लेकिन जाल में गिरते में इतना डिस्टेंस है, उतनी देर में उसका पंख है वो उड़ सकता है, लेकिन इतना डर जाता है कि उसमें फंस जाता है। वो डरे नहीं, अगर उड़ जाए तो फिर उसको नहीं पकड़ सकता है, खा भी लेगा और उड़ भी जाएगा। जैसे ही खतरा का आभास होगा ना, उसको उड़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं। तो साधु को बहुत खराब लगा कि ये मूक प्राणी को सबको पकड़ ले रहा है, और इतनी सी बात मतलब तोता भूल गया कि मैं उड़ भी सकता। उस थोड़ा सा समय में इतना डर जाता है कि मैं उड़ सकता, ये भूल जाता और पकड़ा जाता है। दूसरा लोभ है बहुत ज़्यादा खाने का, इसके लिए भी पकड़ा जाता है। तो वो क्या करता है, साधु बोलता है ना कि तुम इसको कितने में बेचोगे? तो वो आदमी बोलता है कि कहाँ हम बेचने कहीं जाएं, आपको जो मन बुझाता है दे दीजिए, कौन सा मेरा इसमें कुछ लगा है। तो वो एक थैली पकड़ा था, सब तोता को खरीद लेता है, उसको पैसा देकर खरीद लेता है और लाता है, सब तोता को अपने आश्रम में आकर पढ़ाता है कि जब बहेलिया आएगा, दाना डालेगा तो लोभ नहीं करना, और लोभ करके अगर बैठ भी गए और पकड़ने का स्थिति में फिर उड़ जाना। अगर जब ऐसा कंडीशन आए कि नहीं आप पकड़े जाएंगे तब उड़ जाना, क्योंकि तुम्हारे पंख हैं। ये सिखाता गया। जब पूरी तरह से सब तोता रट लिया तब तोतों को बोला जंगल में जाके छोड़ दिया। अब खुश हो गया कि चलो इतने तोते को तो हम बचा दिए, अब ये लोग नहीं फंसेगा। लेकिन साधु जब आ रहा था कहीं और से तो देख रहा है कि फिर वही तोते लोग हैं, और वो आदमी जाल बिछाया है और वो लोग फंस रहे हैं और फंस गए हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, तुम दाने के लोभ में नहीं फंसना, फंस भी गए अगर ऐसा कंडीशन है तो उड़ जाना, तुम्हारे पंख है। बोल रहा है, रट लिया, ज्ञान अंदर नहीं गया। यही हम भी कर रहे हैं, हम भी रट रहे हैं, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। अरे नहीं ले जाएंगे तो फिर क्यों इतना मारामारी? सब तो जान रहे हैं कि कुछ नहीं लेकर जाएंगे, इसीलिए ज्ञान धारण नहीं कर रहे हैं लोग, केवल ऊपर ऊपर तोते जैसा रट ले रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं मैं तोते जैसा रटाने नहीं आया हूँ, मैं ज्ञान धारण कराने आया हूँ। क्योंकि तुम तो ज्ञान बचपन से सुन रहे थे, लेकिन आज तक कोई ज्ञान धारण नहीं हुआ। तो इसीलिए बाबा बोलता है
भगवान कल्याणकारी शिक्षा देते हैं जिससे मनुष्य सहज ही विकास को जीत लेता है। भगवान इतने प्यार से शिक्षा देता है और भगवान जाता है कि वो ये भी जानता है कि मेरे बच्चे एकदम मूढ़मती हो गए, इसीलिए तो 88 वर्षों से वही मुरली रोज रोज मीठे बच्चे करके चला रहा है। एक भी बच्चे मीठे नहीं, और उसके बाद भी वो कितने प्यार से चला रहा है। रोज कोई ना कोई गलती भी बच्चे करते, तो भी बाबा कहीं फंसता है क्या? बाबा बोलता है क्या, नरे हारता है कि नहीं ये बच्चे चेंज नहीं होंगे? उनमें इतना विश्वास है कि मेरे ही बच्चे देवी देवता थे, वो देवी देवता बनेंगे ही। इस विश्वास से वो हमें रोज पढ़ाता है। तो तोते जैसा जो रट लेते हैं ना, यहाँ भी हैं ब्राह्मण बच्चे भी तोते जैसा रट लिए हैं, तो उनका कोई प्राप्ति नहीं। वो भी क्लियर आज बाबा बोला है कि तोते जैसा जो रट लेते हैं वो केवल रट लिए, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं है। जब तक परिवर्तन नहीं तब तक प्राप्ति नहीं, क्योंकि भगवान आपको सिखा दिया कि आपको किसी को दुख नहीं देना है। आप तोते जैसा दुख दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं बाबा बोला किसी को दुख नहीं देना। अरे आप दुख दे रहे हैं, कैसे आप दुख दे रहे हैं? कितने सूक्ष्म में आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। इसको पकड़िए कि कहाँ कहाँ श्रीमत बहुत कठिन चीज है, कि कहाँ कहाँ हम मनसा में किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे। मेरा कौन सा कर्म है जो कोई ना कोई बात में किसी को दुख दे रहा है। और प्रभु मिलन का सुख अनुभव करता है, परंतु इस आत्मिक सुख का अधिकार उसे मिलता है जो आत्मिक दृष्टि को अपनाता है, जो आत्मा सबको देखना शुरू करता है। जो अभी देहधारियों में फंसे हुए हैं, ये मेरा बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है। बाबा कभी फंसा? बाबा को तो जैसे ही भगवान मिला सब कुछ त्याग दिया। ब्रह्मा बाबा सब कुछ त्याग, सब कुछ समर्पित कर दिया। और इस ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान में नहीं था ना, तब भी अपने बच्चों को आंख नहीं दिखाता था, गुस्सा नहीं करता था, लेकिन बच्चों में संस्कार भरना है तो वही चीज अपने अलौकिक जीवन में भी किया। बच्चे गलती क्या अलौकिक जीवन में नहीं कर रहे थे? इतने सारे बच्चे थे, कोई भी संस्था में बहुत सारे बच्चे थे, गलती नहीं करते हैं क्या? तो बच्चे गलती करते थे, तो गलतियों के लिए क्या है सजा? बाबा बात करना बंद कर देता था। बाबा उसका जो प्रिय चीज है उसको खाना देना बंद कर देता था। मारता पीटता नहीं था। बच्चे का मतलब यह छोटा बच्चा भी हो, जवान बच्चे भी थे, तो ऐसा कुछ नहीं करता था। लेकिन उसको खाना भी नहीं देंगे, उससे बात भी नहीं करेंगे, इस तरह करके उसको एहसास दिलाता था कि तुमको एहसास हो कि तुम ये गलती की। उसके बाद मुरली के द्वारा भी बाबा जो इतनी मुरली चलाता है जिसमें बोलता है कि लोग बच्चे मुंह काला कर लेते हैं, किसको बता रहा है? कोई ना कोई आकर के बैठा है वैसा, तब ना बोल रहा है। तो बाबा मुरली के दौरान समझाएगा ना, जो किए हुए गलती वो उनको लगेगा कि हाँ हम गलती किए। अगर नहीं बाबा बोलेंगे तो लोग सुधरेंगे कैसे, बच्चे सुधरेंगे कैसे? तो हम क्या सोचते हैं कि ये भगवान का कार्य है। अब हमारे लौकिक में अगर हमारे बच्चे गलती करें तो आप क्या करेंगे? आपका बच्चा चोरी करेगा, आप क्या करेंगे? आपको पता कि मेरा बच्चा चोरी किया है, क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसको? मेरा बच्चा है तो चोरी करे तो चाहे जो हो उसको छुपा दें। बाबा बोलता है ना मारना है ना उसको, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, लेकिन उसको रियलाइज करा देना है। उसको रियलाइज करा देना है। अब रियलाइज आप नहीं कराएंगे, उसके साथ जैसे नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, नॉर्मल बिहेव करेंगे तो उसको एहसास होगा? उसको तो एहसास नहीं होगा कि हम गलती किए हैं, तो उसमें आप भी भागीदार हुए। क्योंकि अब उसको है कि नहीं मेरा माँ बाप को कोई इससे दिक्कत नहीं है, हम जो गलत कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत रहता तो बचपन से क्या माँ बाप बच्चे को नहीं डांट रहा था, गलत सही नहीं समझा रहा था क्या? लेकिन अब नहीं समझा रहे, यानी उसको साइलेंट में उसको समर्थन दे रहे हैं। तो वो जो गलत कर रहा है उस गलत के भागीदार आप हैं। और बाबा कहता है त्रिकालदर्शी, आज सुबह की मुरली में था ना, तीनों कालों को सोच कर कर्म करें। तो आज जिसमें आपको लग रहा है कि हम कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, आपको कल उसी चीज का बाबा बहुत कम टाइम में दिखाता है। आपके जीवन में ऐसा सिचुएशन आएगा कि कोई कुछ नहीं बोलेगा और आपको अपने रियलाइज होगा कि हम यहाँ गलत हैं। तो हम इतना दिन ज्ञान सुनने के बाद भी इसका इंतजार करें कि हम तुरंत उसी समय अपने आप को ठीक करें। इसलिए जो भी गलत कर रहा है उसको समझानी देना है। बाबा समझानी देता है, बाबा टीचर बनकर आया, हम लोग निमित्त आत्माएं हैं, हम लोग के द्वारा बाबा आपको मुरली बाबा हमारे द्वारा पढ़ रहा है, हम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हमारे द्वारा वही पढ़ रहा है। तो जिसका जिसका जो क्वेश्चन है अंदर में उसका आंसर मिल रहा है ना।
तो इसीलिए बाबा कहता है कि जो आत्मिक दृष्टि को अपनाता है वो कभी गलत में नहीं जाएगा, लेकिन जो देह देख रहा है, अपने रिश्तों के अनुसार देख रहा है, वो गलत कर रहा है। उसी से हर डिसीजन गलत डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि आप अपना रिश्ता देख करके डिसीजन ले रहे हैं। और बाबा तो यहाँ कह रहा है कि सबको एक समान देखना है, एक समान, और 1% किसी के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। देह अभिमान को त्यागता है और काम वासना को महाशत्रु मानकर पवित्र रहता तथा परमात्मा से ही प्रीति जोड़ता है। बाबा हमें ऐसा शिक्षा देता है कि हम का आराम से काम विकार को छोड़ते हैं, आराम से काम को महाशत्रु समझ लेते हैं। नहीं तो कैसा जीवन था, कुछ जानते ही नहीं थे, क्योंकि गीता में पढ़ रहे थे, पढ़ने मात्र पढ़ रहे थे ना, उसको जीवन में तो धारण नहीं किए थे। भगवान आके धारण कराए। नहीं तो हम लोग भी तो बचपन से एक ही चीज बोलते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नाश का जड़ है, तोते जैसा रट रहे थे और उसी 5 विकारों के अधीन भी थे। लेकिन भगवान कॉन्शस में डलवाया कि तुम इस 5 विकारों से मुक्त देवी देवता थे, तुम्हें वही बनना है। और दूसरा चीज, एक पहला चीज क्या है कि उसको पहले याद करना है। तो उसकी याद से हमारे अंदर इतनी शक्ति आती है कि हम अपने आप को चेंज करने लगते हैं, ज्ञान को धारण करने लगते। नहीं तो हमारी औकात नहीं है। इन 63 जन्मों में हम इतने नीचे गिर गए हैं, ऐसे गटर के कीड़े बन गए हैं ना कि कोई समझाता भी है हमको तो लगता है अंदर में ना, ये समझाएगा, ये बहुत तेज हो गया, ये स्थिति। लेकिन यहाँ भगवान समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अन्य कोई भी आत्मा सभी आत्माओं को, धीरज बाबू, बाबा कहते हैं अन्य कोई भी आत्मा सभी आत्माओं को पुत्र दृष्टि से नहीं देख सकती। हम लोग किसी को देखेंगे पुत्र के दृष्टि से? अब क्या देखना है? जब हम शुरू में ज्ञान में आए थे ना, तो पहले में तो नशा इतना रहता है कि दिन रात बस सोचते थे किसको किसको ज्ञान दे, खाली यही सब दिमाग में रहता था। तो उस समय बुद्धि खाली था, तो बाबा कुछ न कुछ डालते रहता था। कभी कभी सपना देता था, साक्षात्कार कराता था। तो उसमें एक ऐसा सुंदर, दिन में सोए थे बाबा की याद में, बहुत अच्छे से बाबा की गोद में सोए थे। सपना में क्या देख रहे हैं कि हर घर में देख रहे हैं, इसी जगह में हर घर में देख रहे हैं मुरली पढ़ा जा रहा है, और सबका घर बहुत बाहर के आंगन में गोबर से लिपा हुआ, एकदम साफ सुथरा, और सब बैठ के मुरली पढ़ रहा है। मुरली का ही आवाज़ मेरे कानों में आ रहा है। उसके बाद देख रहे हैं कि एक गाड़ी ब्रह्मा कुमारी लोग बैठी हुई है और उसमें अनाउंस कर रही है कि स्थिति हमारी उस समय पावरफुल हो जाएगी जिस समय कि गैस का सिलेंडर लेकर जो हमारे घर में आता है, कहने का मतलब कोई भी वो आता है आपके घर में, तो वो आत्मा है ना, और आपके घर का सदस्य आत्मा ही है ना, दोनों को जब आप समान दृष्टि से देखेंगे, मतलब कहने का मतलब क्या था, धीरे धीरे ज्ञान हमको समझ में आने लगा। उस समय उतना समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी समझ में आया था। सबको आत्मा देखना है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरा पति, मेरा बाप, ये नहीं देखना है। हमें आत्मिक दृष्टि से देख करके आत्मिक दृष्टि से सारा निर्णय लेना। पुत्र कौन देखेगा? केवल एक शिव बाबा हम सबको अपने पुत्र के रूप में देख रहा है, क्योंकि सब हम पुत्र हैं, क्योंकि आत्मा रूप में सब पुरुष हैं। तो पुत्र की दृष्टि से नहीं देख सकती, और उन्हें माता पिता बंधु शिक्षक आदि सभी आत्मिक संबंधों का अव्यक्त अनुभव नहीं दे सकती, जैसे कि परमात्मा पर काया प्रवेश करने पर दे सकते हैं। सभी को एक समान कोई नहीं देख सकता। ब्रह्मा तन का आधार जब शिव बाबा लेते हैं तो ब्रह्मा बाबा कैसे सबको प्यार करता था? भेदभाव करता था क्या? ऐसा उनका प्यार था कि साकार में तो सबको किए ही, और अब नहीं है, अव्यक्त है तो भी कर रहे हैं, सबसे उतना ही प्यार कर रहे हैं। परमात्मा ज्ञान और योगादि विद्याओं के एकमात्र अधिकारी एवं संपूर्ण ज्ञाता हैं, अथॉरिटी है इस ज्ञान की। वे सभी मनुष्य आत्माओं के पिता हैं, और चाहे कोई किसी धर्म का अनुयायी अथवा किसी सत्ता का अधिकारी क्यों न हो, कोई प्रधानमंत्री भी है तो देखते हैं, मतलब किसी भी पोस्ट में, तो यहीं का पोस्ट में, यहाँ का पोस्ट क्या है? विनाशी है, आज है कल नहीं है। तो उन सब से बाबा बहुत ऊपर का चीज। वे सभी को निर्भय होकर समझाने तथा उसे सन्मार्ग की बात कहने के अधिकारी हैं। भगवान सबको ज्ञान देगा, ये नहीं कि कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है तो वो बड़ा हो गए। भगवान से बढ़कर कोई है क्या? वो सुप्रीम अथॉरिटी है। अतः परमपिता परमात्मा जब परकाया प्रवेश करते हैं
तो वे उसी अधिकार और उसी संबंध या नाते से सभी प्रकार के मनुष्यों को उनके कल्याणार्थ स्पष्ट रूप से शिक्षा देते हैं। ठीक है कि शिव बाबा सबको समान दृष्टि से देखता है, लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा तन में हमेशा 24 घंटे तो नहीं रहता था। लेकिन ब्रह्मा बाबा कैसे बाबा का एक एक ज्ञान, एक एक श्रीमत को ऐसा अपना लिए कि सबको एक समान दृष्टि से देखने लगे, भेदभाव कोई नहीं। अन्य कोई भी आत्मा इस अधिकार तथा उस संबंध से बात करने की क्षमता, योग्यता या अधिकार नहीं रखती है, जैसे भगवान रखता है। ऐसा रख सकता है अधिकार? जब भगवान आते हैं तो ज्ञान, इस ज्ञान का देखिए कि 88 वर्षों से चल रहा है और इसकी 140 देशों में चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन इसमें कभी कोई गलत चीज अपनाया गया कि लोग ज्यादा जुड़ जाएं इसलिए हम कुछ गलत सलत इसमें जोड़ दें, कोई प्रलोभन जोड़ दे? आज तक इसमें प्रलोभन नहीं जोड़ा गया है। बाबा तो यहाँ क्लियर करता है कि संपूर्ण श्रीमत का जो पालन करेंगे वो रहेंगे, जो नहीं पालन करेंगे वो नहीं रहेंगे, और जिनकी तकदीर में है वो इस ज्ञान में रहेंगे, जिनकी तकदीर में वो नहीं रहेंगे। लेकिन कोई प्रलोभन तो नहीं दिया कि हर स्थिति में तुम इसमें रहो। इसके लिए कुछ शर्त जोड़ा गया था। ब्रह्मा बाबा थे उसी समय एक शर्त जोड़ा गया था कि आप केवल काम विकार को हटा लीजिए, बाकी ये सारा ज्ञान बहुत अच्छा है। तो ब्रह्मा बाबा बोले मैं तो साधारण आप लोगों के जैसा मनुष्य हूँ, ज्ञान तो शिव बाबा दे रहा है, उससे बात करूँ। अगर वो छोड़ दे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? मैं तो ज्ञान नहीं दे रहा हूँ ना कि मैं ज्ञान देता तो मैं कहता कि चलो एक चीज हटा दो, लेकिन ज्ञान तो मेरे द्वारा शिव बाबा दे रहा है, मेरे मुख का आधार लेकर, तो उससे बात करो। तो इसीलिए बाबा कहता है इसके अतिरिक्त परमपिता परमात्मा दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी कराते हैं, परंतु साक्षात्कार के लिए भी पात्रता की आवश्यकता है। इसलिए देखते होंगे शुरू नशा था, शुरू साक्षात्कार होते थे, अब नशा नहीं है। और अब हम अलबेलेपन में आए हैं तो कहीं ना कहीं हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, इसलिए अब साक्षात्कार नहीं होता है। साक्षात्कार किन लोगों को होता है? जब जिनका बाबा पर लगन में वो मगन है, उसे और किसी के का चिंता नहीं है, और कोई के प्रति वो लोभ या मोह में फंसा हुआ नहीं। तो शुरू जब आते हैं तो पहली बार आते हैं ना, उसका प्रेम खींचता है, और फिर धीरे धीरे जीवन का, क्योंकि कष्ट में आए थे, अब बहुत कष्टों का अंत हो गया, बहुत सारे कष्टों का अंत हो गया है, तो अब अलबेलेपन में आ गए, इसलिए अब साक्षात्कार नहीं होते, अब अनुभव नहीं कराता है बाबा। गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ने साक्षात्कार भी कराया और बताया कि मैं प्रवेश होने योग्य हूँ, इस साधारण तर्म में अवतरित हुआ मैं परमात्मा हूँ। बाबा ने गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। साधारण तन क्यों लिखा? कृष्ण का तन तो नहीं लिखा, कृष्ण का तन साधारण है भी नहीं, कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस है, लेकिन भगवान कह रहा है मैं कि साधारण तन में आता हूँ। साधारण तो ब्रह्मा का तन ही है ना। उन्होंने कहा कि तू मुझे अति प्रिय है, इसीलिए तुझे ही दिव्य दृष्टि देकर मैं यह साक्षात्कार करा रहा हूँ। अर्जुन के बारे में कृष्ण कहते हैं ना कि तू मुझे अति प्रिय है। क्यों प्रिय है भाई? और कोई प्रिय नहीं है, लेकिन भगवान का संपूर्ण श्रीमत का वो पालन करता है। ब्रह्मा बाबा का बचपन से लेकर जीवन को देखिए, नहीं ज्ञान है लेकिन इतना सुंदर जीवन है, एक भी पाप कर्म का उल्लेख नहीं है कि उन्होंने कोई विकर्म किया, हर चीज अच्छा से किया और सबके प्रति रहमदिल थे शुरू से। और कोई भी चीज करते थे, दान पुण्य भी करते थे तो कम नहीं कि हम लोग देते देते भी सोचते हैं कि 20 रुपया दे रहे, 10 रुपया देने में नहीं चलेगा, 10 रुपया रह जाता तो कुछ कर लेते। डालते डालते में कोई ना कोई संकल्प चलाते हैं और वो एक भी पैसा मेरा सफल नहीं होता। लेकिन वो जहाँ जाते थे दिल खोल कर, तो जो दिल खोल कर देते हैं ना तो उसको दिल खोल कर बाबा मिलता है पूरी तरह से। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू मुझे अति प्रिय है, तू मुझे अति प्रिय है क्योंकि तुम मेरे संपूर्ण श्रीमत का पालन करने योग्य हो। स्पष्ट है कि परमपिता परमात्मा साक्षात्कार भी उसी को कराते हैं जिसमें उसके अनुकूल भक्ति आदि के संस्कार हो या किन्हीं पुराने कर्मों का कोई फल हो या जिसके लिए वे उचित समझे। तो साक्षात्कार कराते भी हैं जिसके अंदर भक्ति है, जो जिस तरह से याद कर रहा है उस तरह से वो कराते हैं। ब्रह्मा बाबा तो भक्ति भी बहुत अच्छा थे ना, केवल भक्ति हम लोग के जैसा वो पूजा थोड़ी ना करते थे, वो तो ऐसे ही अपने योग में बैठते थे, ध्यान में बैठते थे।
पूजा करने सोचिए, उस समय तो भगवान नहीं आया था, पूजा करते करते ध्यान अगर भटक जाता था तो अपने को चमाट मारते थे, लिखा मुरली में दिया है ना, चमाट मारकर याद दिलाते थे कि तुम अभी पूजा कर रहे हो, अभी धंधा की तरफ ध्यान क्यों जा रहा है। तो इतना अटेंशन पूजा में था जिनका, अब तो स्वयं परमात्मा आए हुए, तो कितना अटेंशन के साथ वो किए। तो साक्षात्कार के वरदान के लिए उन्हें भगवान को कोई विवश नहीं कर सकता है, जिसका जो स्थिति उस अनुसार वो साक्षात्कार कराते हैं। ओम शांति।